लेकिन जो भी एसेंशियल सेरेमनीज़ हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो सेरेमनीज़ हैं जो कि साबित होनी ही होनी चाहिए। अगर वो दो सेरेमनी साबित नहीं होती हैं तो आप जितने मर्जी विटनेसेस करा लीजिए, जितने मर्जी पंडित की गवाही करा लीजिए, जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दीजिए, तब भी आप सेकेंड मैरिज को साबित नहीं कर पाएंगे। पत्नी ने उन लोगों की गवाही कराई थी जिन्होंने सेकेंड मैरिज को अटेंड किया था। पत्नी ने पंडित की भी गवाही कराई थी जिसने की शादी करी थी। और यहाँ तक कि पत्नी ने जो सेकेंड मैरिज से दो बच्चे हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कोर्ट के सामने रख दिए थे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑफेंस ऑफ बाइगेमी के बारे में, सेक्शन 494 आईपीसी के बारे में, यानी कि बिना तलाक के दूसरी शादी के बारे में। दोस्तों, नए कानून भारतीय न्याय संहिता में इसका सेक्शन नंबर चेंज कर दिया गया है और ये है अब सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस। देखिए, जब भी बाइगेमी का केस फाइल किया जाता है तो ऐसे में उसे साबित करना बहुत ही मुश्किल है। अगर पति या पत्नी में से कोई भी बाइगेमी करता है, पहली मैरिज के चलते दूसरी शादी करता है और ये बात पहले स्पाउस को पता लग जाती है, ऐसे में जो भी स्पाउस है, जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, वो कोशिश करता है कि दूसरे स्पाउस को फंसाया जाए, उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि उसे सज़ा दिलाई जा सके, उसकी और हरेसमेंट हो, और होनी भी चाहिए क्योंकि दूसरे स्पाउस ने गलत कदम उठाया है, पहली शादी के चलते दूसरी शादी करी है। होना तो ये चाहिए कि पहले डाइवोर्स लिया जाए, चाहे उसमें जितना मर्जी समय लगे, उसके बाद ही दूसरी शादी करनी चाहिए। बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, ईमेल आती है कि उन्होंने डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, डाइवोर्स केस चलते हुए सालों साल हो गए हैं, पत्नी अपने मायके में रहती है और ऐसे में क्योंकि इतना टाइम निकल चुका है, लिटिगेशन अभी भी चल रही है, तो क्या वो दूसरी मैरिज कर सकते हैं? उनकी जो टाइम, जो उनका यूथ है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्या वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं? इसी तरह अगर मान लो डाइवोर्स का केस नहीं भी चल रहा है, पत्नी अलग रह रही है और अलग रहते हुए सालों साल बीत गए हैं, एक दशक हो गया है, क्या ऐसे में सेकंड मैरिज की जा सकती है? तो मेरा आपको यही आंसर है कि अगर आप बिना तलाक की दूसरी शादी करेंगे तो आप खुद बाइगेमी को न्योता दे रहे हैं, आप खुद अपराध कर रहे हैं और आपके फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका है कि आप पहले डाइवोर्स लीजिए, उसके बाद ही दूसरी मैरिज कीजिए। दोस्तों, जब भी बाइगेमी का केस फाइल किया जाता है, ऐसे में दूसरी पार्टी डर जाती है और जिसने केस फाइल किया है उसे ये नहीं पता होता कि बाइगेमी को कैसे साबित किया जाए, सेकेंड मैरिज को कैसे साबित किया जाए। उसके पास तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है, या हो सकता है कि उसके पास रिलायबल सोर्सेज भी हों, उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हो कि पति ने सेकंड मैरिज कर ली है या पत्नी ने सेकंड मैरिज कर ली है, लेकिन फिर भी कोर्ट के हिसाब से जो एविडेंस कोर्ट में लीड होना चाहिए वो कंप्लेनेंट को नहीं पता होता, वो विक्टिम स्पाउस को नहीं पता होता। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि जो सेरेमनीज परफॉर्म की जानी चाहिए। देखिए, सेकेंड मैरिज को साबित करने का सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है सेकेंड मैरिज की सेरेमनीज को कोर्ट में साबित करना। अब उन सेरेमनीज में वो कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट दो सेरेमनीज हैं जिनका होना बेहद ज़रूरी है यदि हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं या हिंदू मैरिज की बात करते हैं। देखिए, एक मैरिज में, एक वैलिड मैरिज में बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं। कोर्ट कहती है कि जितनी भी सेरेमनीज हैं उन सभी का कोर्ट में साबित होना बेहद ज़रूरी है। वो चाहे आप पंडित के थ्रू कराएं या जिन्होंने उस मैरिज को अटेंड किया है उनके थ्रू कराएं, या आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे करके प्रूव करें। लेकिन जो भी एसेंशियल सेरेमनीज हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो सेरेमनीज हैं जो कि साबित होनी ही होनी चाहिए। अगर वो दो सेरेमनी साबित नहीं होती हैं तो आप जितने मर्जी विटनेसेस करा लीजिए, जितने मर्जी पंडित की गवाही करा लीजिए, जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दीजिए, तब भी आप सेकेंड मैरिज को साबित नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम ऐसी एक जजमेंट, ऐसे ही सच्चे केस के बारे में बात करेंगे जहां पर बाइगेमी का केस फाइल किया गया, विटनेसेस कराए गए जिन्होंने उस मैरिज को अटेंड किया था, जिस पंडित ने वो मैरिज कराई थी, साथ ही कुछ ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी थे जिससे साबित हो रहा था कि सेकेंड मैरिज हुई है। लेकिन क्योंकि
जो मैरिज की सेरेमनीज थी और जो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि दो सबसे इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज थी वो साबित नहीं हो पाई। इस करके हाई कोर्ट का कहना था कि सेकंड मैरिज साबित नहीं होती है और ऐसे में बाइगेमी का ऑफेंस नहीं बनता है। और ऐसे में जिसने भी बाइगेमी करी थी यानी कि इस केस में पति था, तो पति को इस केस में से बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया। तो दोस्तों वीडियो को आपने आखिरी तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले केस के फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, इस केस में एक पत्नी के द्वारा बाइगेमी का केस फाइल किया गया। बाइगेमी का केस पति की सेकंड वाइफ और उसके परिवार वालों पर फाइल किया गया था। पत्नी का कहना था कि उसकी मैरिज पति के साथ सन 1992 में हुई थी। उन्होंने अपनी मैरिज को रजिस्टर भी कराया था। पत्नी का शादी से पहले जो नाम था वो था ज्योति और शादी के बाद उसका नाम चेंज करके दीपा रख दिया गया था। इसके बाद दोनों पति पत्नी गोवा में रहने लगे। कुछ समय के बाद पत्नी ने आरोप लगाया कि पति उससे दहेज की डिमांड करता था, उस पर लगातार अत्याचार करता रहता था। अत्याचार में मेंटल क्रूएल्टी भी थी और फिजिकल क्रूएल्टी भी थी। उसका कहना था कि पति उसे अपने मायके में जाने नहीं देता था और एक बारी जब वो अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई, उसके बाद पति ने उसे वापस अपने ससुराल में लौटने नहीं दिया, ससुराल में एंटर करने नहीं दिया। दोस्तों इसके बाद पत्नी का आरोप था कि 1995 में उसके पति के द्वारा सेकंड मैरिज कर ली गई, यानी कि अभी भी पहली मैरिज सबसिस्ट करती थी, पति पत्नी का डाइवोर्स नहीं हुआ था। इसके बावजूद पति ने सेकंड मैरिज करी और जो सेकंड मैरिज में उसकी सेकंड वाइफ थी, उसके पेरेंट्स को भी पति की फर्स्ट मैरिज के बारे में पता था। पत्नी का कहना था कि पति और सेकंड वाइफ आज भी पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और उनका एक बेटा भी हो चुका है। और इतना ही नहीं, पति जहाँ पर भी जाता है तो वो अपनी सेकंड वाइफ को दीपा नाम से कह करके बुलाता है या उसे संबोधन करता है, यानी कि फर्स्ट वाइफ का नाम पति यूज़ कर रहा है फॉर द सेकंड वाइफ। और पति ने इतना ही नहीं बल्कि जो सेकंड वाइफ थी उसका इलेक्शन आईडी कार्ड भी प्रिपेयर करवाया है। और ऐसे में पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ, सेकंड वाइफ के खिलाफ और सेकंड वाइफ के परिवार वालों के खिलाफ बाइगेमी का केस फाइल किया गया। आईपीसी की धारा लगाई गई, सेक्शन 494, 496 और 109 आईपीसी की। दोस्तों पत्नी की इनिशियल गवाही के बेसिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और पति और बाकी अक्यूज पर्सन के खिलाफ समन जारी कर दिए कि केस बनता है आपके खिलाफ। दोस्तों केस में सभी एविडेंस के बेसिस पर ट्रायल कोर्ट का कहना था कि पति ने ऑफेंस किया है, पति ने बाइगेमी करी है, इसलिए पति को सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि जो बाकी अक्यूज थे यानी कि जो सेकंड वाइफ थी वो और उसके पेरेंट्स, उनको ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया और केवल पति को सज़ा दी, वो थी 1 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना। दोस्तों इसके बाद पति के द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया और सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने पति को कन्विक्ट किया था, 1 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सेशन कोर्ट का मानना था कि इस केस में बाइगेमी साबित नहीं हुई है और ऐसे में सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को ख़त्म कर दिया और पति को बाइज्जत बरी कर दिया। यानी कि इस केस में से अब सारे के सारे व्यक्ति, सारे के सारे अक्यूज्ड, जिसमें कि पति था, पति की सेकंड वाइफ थी और उसके परिवार वाले थे, सभी इसमें से एक्विट हो चुके थे, किसी को भी बाइगेमी में सज़ा नहीं हुई थी। दोस्तों सेशन कोर्ट के इस ऑर्डर को पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि सेशन कोर्ट ने जो एविडेंस लीड किया था उसने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। पत्नी ने उन लोगों की गवाही कराई थी जिन्होंने सेकंड मैरिज को अटेंड किया था। पत्नी ने पंडित की भी गवाही कराई थी जिसने की शादी करी थी और यहाँ तक कि पत्नी ने जो सेकंड मैरिज से 2 बच्चे हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कोर्ट के सामने रख दिए थे। ऐसे में पति की बाइगेमी साबित हो जाती है और पति और बाकी परिवार वालों को इसमें सजा होनी चाहिए। दोस्तों जब पति की बारी आई तो पति ने हाईकोर्ट को बताया
कि अगर पत्नी ने बाइगेमी का केस फाइल किया है, पति के खिलाफ किया है, सेकंड वाइफ के खिलाफ किया है, तो ऐसे में ये फर्स्ट वाइफ की जिम्मेदारी बनती है, ओनस फर्स्ट वाइफ के ऊपर आता है कि वो ना केवल सेकंड मैरिज को प्रूव करे जो कि अक्यूज यानी कि पति और सेकंड वाइफ के बीच में हुई है, बल्कि बाकी इसेंशियल सेरेमनीज जो कि शादी में परफॉर्म की जाती है उन्हें भी प्रूव करे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेरेमनी जो कि पत्नी साबित नहीं कर पाई वो है होमा सेरेमनी और सप्तपदी सेरेमनी। पति ने कोर्ट को ये भी बताया कि पत्नी ने उस मैरिज को अटेंड नहीं किया है, यानी कि पत्नी खुद सेकंड मैरिज की आई विटनेस नहीं है। पत्नी ने अपनी गवाही में पंडित की गवाही भी कराई थी जिसने कि सेकंड मैरिज को परफॉर्म किया, लेकिन अगर उस पंडित की गवाही को पढ़ें तो उस पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो इसलिए क्योंकि पंडित ने अपने एग्जामिनेशन इन चीफ यानी कि अपने इनिशियल बयान में ही ये कह दिया था कि उसे नहीं पता कि उसने किसकी मैरिज परफॉर्म करी थी। दोस्तों, जब भी एक विटनेस अपने एग्जामिनेशन चीफ में मुकर जाता है अपने बयानों से, ऐसे में उसे हॉस्टाइल करना ज़रूरी होता है और हॉस्टाइल करके जो कंप्लेनेंट है उसके द्वारा उसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। लेकिन इस केस में जब पंडित ने ही अपने बयानों से मुकर गया तो उसके बाद भी उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं किया गया, उसका किसी भी तरह का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया था और यहाँ तक कि ये सजेशन भी नहीं दिया गया कि उसने उस मैरिज को परफॉर्म किया है। ऐसे में पंडित की गवाही को बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता, उसकी गवाही पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसके अलावा पत्नी ने सेकंड मैरिज को साबित करने के लिए एक और गवाह कराया था जिसने कि उस मैरिज को अटेंड किया था, लेकिन उसने भी अपनी गवाही में केवल इतना ही कहा कि उसे वहां पर केवल खाना बनाने के लिए इनवाइट किया गया था। हालांकि उसने ये बताया कि जो सेकंड मैरिज परफॉर्म की गई थी वो अकॉर्डिंग टू हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से हुई थी, लेकिन उसने अपने एविडेंस में ये भी कहा कि उसने उस मैरिज को होते हुए देखा ही नहीं है और उसने कहीं भी जो एसेंशियल रिचुअल्स हैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करी थी। इसके अलावा जो तीसरा गवाह था जिसने कि मैरिज अटेंड करने का दावा किया था, उसका ये कहना था कि जो एक और विटनेस है उसके कहने पर उसे इनवाइट किया गया था, लेकिन वो उस मैरिज को अटेंड नहीं कर पाया। दोस्तों, इन सभी विटनेसेस की गवाही को देखते हुए हाई कोर्ट का कहना था कि किसी भी विटनेस ने ये नहीं साबित किया कि सेकंड मैरिज हुई है या उसे सही तरीके से परफॉर्म किया गया है या उसमें सभी एसेंशियल सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज थी होमा सेरेमनी और सप्तपदी सेरेमनी। इसे भी कंप्लेनेंट या कंप्लेनेंट के गवाह किसी भी तरह से साबित नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सप्तपदी सेरेमनी कौन सी होती है। सप्तपदी होती है कि अग्नि के 7 फेरे लेना। देखिए, हिंदू समाज में जब भी हिंदू मैरिज होती है तो ऐसे में पति पत्नी 7 फेरे अग्नि के लेते हैं, तब जाकर के मैरिज कंप्लीट होती है। इसके अलावा होमा सेरेमनी होती है कि हवन करना, अग्नि जलाना और अग्नि में मंत्र देना या उसमें आहुति देना। तो मैरिज के समय पर हिंदू समाज में होमा सेरेमनी भी परफॉर्म की जाती है और होमा सेरेमनी में जो अग्नि जलाई जाती है, जो हवन कुंड होता है, उसी के ही 7 फेरे लिए जाते हैं जिसे कि सप्तपदी कहते हैं। तो किसी भी मैरिज में ये इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स होने बेहद ज़रूरी हैं, चाहे वो फर्स्ट मैरिज हो और अगर सेकेंड मैरिज को प्रूव करना है तब भी सभी रिचुअल्स को प्रूव करना पड़ेगा, सभी सेरेमनीज को प्रूव करना पड़ेगा और होमा सेरेमनी और सप्तपदी सेरेमनी को भी प्रूव करना पड़ेगा। जितने भी गवाह थे, इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे, उनकी गवाही से केवल इतना ही लग रहा था कि उन्होंने उस मैरिज में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, उन्होंने उस मैरिज को विटनेस ही नहीं किया है। दोस्तों, इसके अलावा बात आती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। पत्नी ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो सेकेंड मैरिज से बच्चे पैदा हुए थे उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किए थे, लेकिन उनको देखते हुए भी हाई कोर्ट का यही कहना था कि इन बर्थ सर्टिफिकेट से ये तो साबित हो जाता है कि ये बच्चे फादर के और सेकेंड वाइफ के हैं, लेकिन तब भी ये साबित नहीं होता है कि उन दोनों ने यानी कि फादर ने और सेकेंड मैरिज की है या उनकी मैरिज प्रूव हो जाती है, ये बर्थ सर्टिफिकेट से साबित नहीं होता है। दोस्तों, इन सभी बातों को देखते हुए, इन सभी एविडेंस को देखते हुए हाई कोर्ट का मानना था कि सेशन कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया वो बिल्कुल सही था और ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो पति को कन्विक्ट किया गया था वो बिल्कुल गलत था।
ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की अपील को सेट असाइड किया गया और पति को बाइज्जत बरी किया गया। यानी कि इस केस में पत्नी ने अपनी पूरी कोशिश करी कि पति की सेकंड मैरिज को प्रूव करके पति को सजा दिला सके। पत्नी ने पंडित की गवाही भी कराई, पत्नी ने वो विटनेसेस भी कराए जिन्होंने उस मैरिज को अटेंड किया था, लेकिन फिर भी पत्नी सेकंड मैरिज को साबित नहीं कर पाई, क्योंकि पत्नी जो एसेंशियल सेरेमनीज थी सेकंड मैरिज की उन्हें साबित नहीं कर पाई थी। और हाँ, अगर बर्थ सर्टिफिकेट आ जाते हैं कोर्ट फाइल पर तब भी सेकंड मैरिज साबित नहीं होती है। तो ये था वीडियो आपको समझाने के लिए। इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।